जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2010 से लेकर 2021 तक में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्न का पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कवर किया था, जिसमें लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस को कराया था, और आज आपका पार्ट 2 चलेगा। इसमें भी लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो ये अक्टूबर 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। और इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, लेनिन ने। दूसरा प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। कहाँ निर्वासित किया गया? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, रंगून में निर्वासित किया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। तो देखिए, मुगल शासक में सबसे पहले स्थान पर बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है, औरंगजेब है, इस तरह से है। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, बाबर के बाद हुमायूं होगा। तो हुमायूं बी में भी है और डी में भी है। तो हुमायूं के बाद अकबर था। तो देखिए, बी तो होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल जो है ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इनको ध्यान रखना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछा जाता है, तो इनकी मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक जो है ये लिखा है दीनबंधु मित्र ने। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जिसको अनाज संग्रह भी बोला जाता है, ये कहाँ से मिला है? तो देखिए, ये विशाल कोठार जो है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। चलिए आगे देखते हैं,
हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हुएन ने। हुएन ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हिस्ट्री के बाद हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही में जितने भी पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से लेकर 2021 तक में, उन सभी को भी अलग अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से एक भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए आगे है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका कार्यकाल है 1936 से लेकर 1943 तक, याद रखना है। और इसी समय में 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन आया था, ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, 3 बार बने थे। कब कब बने थे? तो पहला बना था 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था। दूसरी बार बना था 1936 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और तीसरी बार 1937 के फैजपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य लिखा गया है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए बौद्ध साहित्य जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए एलिफेंटा में जो चट्टान काटकर बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है, ये किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना पूछा जाता है, तो इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हर्षचरित जो है याद रखना है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये मैडम ब्लातवस्की द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब किया गया? तो 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था, अमेरिका में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो देखिए ये जो अलाई दरवाज़ा है ये किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। एक पूछा जाता है सिरी का किला, तो दोनों को याद रखना है। अलाई दरवाज़ा और सिरी का किला ये बना था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो देखिए गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो है ये वराहमिहिर थे। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वराहमिहिर जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो देखिए महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए ये असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है सी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना? तो देखिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 26 मार्च 1971 ईस्वी को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है, और यहाँ की मुद्रा जो है टका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को सभी लोग दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, उसे प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। पूछा जाता है, ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो सी, राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो जो है ये नहीं जुड़ा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था 1765 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था और लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सती प्रथा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी? तो देखिए मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी बोले या गिरिब्रज थी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये 10 मई को मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ पड़ता है? तो यूपी के मेरठ से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ? तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ये हुआ था 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है
अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ये 1930 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो देखिए, अगर बात करें भूदान आंदोलन की तो ये आंध्र प्रदेश से, और ग्रामदान आंदोलन जो है उड़ीसा से। किसने आरंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध जो है इसको द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, अगर बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, और इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो देखिए, ये दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस घटना का परिणाम है? तो देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा जो है किस घटना का परिणाम है? सही जवाब है स्टाम्प एक्ट। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो पूरा डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो देखिए, ये प्रस्तावित की थी जयप्रकाश नारायण ने। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, राजीव गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लुई 14वां। फ्रांस में लुई 14वां के शासनकाल को क्या बोला जाता है? आतंक का राज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट जो है ये काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूड़ामन के नेतृत्व में, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन जो है 2 जगह से प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पूछे कि मद्रास में किसने प्रारंभ किया था तो एनी बेसेंट ने, और पुणे में बोले तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोनों के नाम को याद रखना है। तो पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इब्न बतूता का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। और इनकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है रेहला। तो याद रखना है रेहला जो है इब्न बतूता की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन में दिया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और बाबर को याद रखना है, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई है, तो बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो देखिए ये किया था, सी ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो देखिए 1919 में घटी थी, इन ऑप्शन में से हो जाएगा सी ऑप्शन जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त ये 1793। बंगाल विभाजन 1905, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए अभी हमने बताया कि मद्रास में किसने किया था, 1916 में एनी बेसेंट ने। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
1885 ईस्वी में बम्बई में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। और पूछा जा रहा है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डॉफरिन वायसराय था, ध्यान रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। नील दर्पण नामक पुस्तक जो है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, लगभग हमने 130 से 135 इतिहास के प्रश्न को कवर किया, जो कि 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में पूछा गया था। तो आगे हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो।